जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे एएलपी का जो फॉर्म आया था आपने भर लिया होगा, और आज से ही हम जो कि रोज़ 15 क्वेश्चन की जो कि प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं। आपको डेली हम जो कि ऐसे क्वेश्चन जो कि कराएंगे जो कि रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं और भी अदर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं। एएलपी के लिए हो चाहे आपका इसरो, डीआरडीओ, सेल, गेल, वेल, वो एनटीपीसी, चाहे आपका बार्क हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ जहाँ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन सभी ट्रेड से हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं बता दूँ, सबसे पहले वीडियो को आप शेयर कर देना। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है क्लास बी, आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यानी दमकल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने जो कि दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें से ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है, जो क्लास बी की जो आग होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम दमकल का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पैरों की सुरक्षा के लिए, हम पैरों की सुरक्षा के लिए इसमें से किसका यूज़ करते हैं। हवाई चप्पल का, कैनवस शू का, लेदर शू का, या उपयुक्त सभी। तो हम पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं, लेदर शू पहनते हैं। क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शू, लेदर शू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अग्निशामकों में, यानी जो अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का क्या अर्थ होता है। सीटीसी यानी सीटीसी का मतलब क्या होता है, सीटीसी। तो सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जो कि पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ढंग से याद कर लें कि अग्निशामकों में पाए जाने वाली सीटीसी का क्या अर्थ होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो सीटीसी का पूरा नाम होता है, आप अच्छे से नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन से हमारे चौथा क्वेश्चन, कारखानों में, जो कारखाने होते हैं, कारखानों में बिजली से लगी आग के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो बताइए आप, पानी का यूज़ करेंगे, मिट्टी का यूज़ करेंगे, सीटीसी अग्निशामक का यूज़ करेंगे, कि सभी विकल्प का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि अग्निशामक में पाए जाने वाले सीटीसी क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड था। और इसके बाद ये क्वेश्चन है कारखाने में, यानी कारखाने में जो लगी आग है उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे। तो आगे हम कैसे किसका उपयोग करेंगे, पानी का, मिट्टी का, सभी विकल्प में कि सीटीसी है। तो आप हम इसका आंसर बता दें, तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सीटीसी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। तो 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है। तो 5S का मतलब होता है क्रमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्रमबद्ध व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 6वां क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है। तो जो आर्गन गैस जो सिलेंडर है उसका रंग कैसा होता है, तो आप जो कि कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर बताएं। तो इसका जो रंग होता है वो डार्क ग्रीन होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां है कि अग्निशमन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग करते हैं। तो आप बताइए किन रंगों का उपयोग करते हैं। तो बोलेंगे लाल रंग के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि लाल रंग के पृष्ठभूमि पर, यानी लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग का चित्रीय आरेख होगा, यानी पिक्टोग्राम होगा। यानी एक लाल रंग का उसका सरफेस होगा और उसके जो कि ऊपर क्या होगा, सफ़ेद रंग का एक चित्रीय आरेख होगा। ठीक है, यानी 7 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हम बताइए आप लोग। इसका जो कि आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा
कि अग्निशामक सिलेंडर में गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है? अग्निशामक सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो कि कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अग्निशामक सिलेंडर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 भरी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है हैलान। हैलान शामक किसके साथ भरे होते हैं? यानी जो हैलान शामक होते हैं वो किससे भरे होते हैं? पानी से, तरल पेट्रोलियम गैस से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, केरोसिन से। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ये जो कि तरल पेट्रोलियम गैस से भरे होते हैं। ठीक है, यानी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ढीले कनेक्शन, है ना, तो ये तो जो कि भाई ढीले कनेक्शन होगा तो आग का कारण बनता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, तो ये भी आग लगने का कारण बनता है। जो खुले दरवाज़ा, उस पर तारों पर ओवरलोडिंग, जो ओवरलोडिंग करेंगे तो भी ये क्या है? आग लगने का कारण बनेगा। यानी अगर ऑप्शन सी होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खुले दरवाजे से कोई आग लगने का कारण नहीं होता। चलिए अगले जो कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो कि 12 नंबर कि द्रवीय अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में से, जो लिक्विड अवस्था से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है? यानी जो कि कह सकते हैं कि जो लिक्विड पदार्थों से लगी आग किस श्रेणी में रखते हैं? तो कहेंगे हम श्रेणी बी में रखते हैं। ठीक है, किस श्रेणी में रखते हैं? श्रेणी बी में। ठीक है, इससे ग्रुप बचे होते हैं तो ग्रुप बी में बोल सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। विद्युत उपकरण की अग्नि, विद्युत उपकरण की अग्नि किस श्रेणी में रखा गया? यानी विद्युत से जो लगी आग है वो किस श्रेणी में रखा गया है? तो हम बोल सकते हैं जो कि है आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, बोल सकते श्रेणी सी में, यानी श्रेणी सी में आपको जो कि रखा गया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? स्वचालित सुरक्षा गार्ड ये होना चाहिए तो रोकथाम होगा, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, ट्रिप सुरक्षा गार्ड होनी। तो ये तीनों ही जो कि हमारे जो होते हैं दुर्घटना की रोकथाम में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए ELP में पूछा गया क्वेश्चन सारे 2 से पूछे गए। ठीक है, और भी कई जगह पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप जो कि याद रखिए। देखिए लिक्विड होगा तो लिक्विड जो कि है लिक्विड है ना, तो लिक्विड जो कि लिक्विड से जो आग लगती है वो बी ग्रुप में रखा गया है। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक होता है यानी इलेक्ट्रिक से लगी आग, तो इलेक्ट्रिक देखिए इलेक्ट्रिक में AC टाइप का थोड़ा बन रहा है, तो आप बोलेंगे श्रेणी सी में रखा गया। ठीक है, और दुर्घटना के लिए हम जो कि दुर्घटना की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं, और स्वचालित सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं, उसके बाद ट्रिप सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं, यानी उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाए तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर जो कि आप कमेंट करें, है ना, तो इसका आंसर आप जो कि कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो सकता है? तो वह तब तक लाभदायक नहीं जब तक पुनः चक्री ना हो, तो गलत है। वह हल्के निर्माण कहा जाए, है ये जो कि इसमें से जो कि हमारा फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, ये कथन हमारा सही है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। कि यदि जो है हम किसी दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बना दें तो जो कि वो हमारे लिए फिर भी लाभदायक हो सकता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो कि है सी करेक्ट आंसर होगा। और एक बार हम जो कि फिर से आपको एक जल्दी रिवीजन करा देते हैं। और अगर अभी आपने जो कि है देखिए क्लास बी से लगी आग, क्लास बी आग को नियंत्रित करेंगे किसका यूज़ करते हैं? तो हम बोलेंगे CO2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पैरों की सुरक्षा के लिए हम लेदर शू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी जो कि याद रखेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि अग्निशामकों में पाए जाने वाले CTC का पूरा नाम क्या है? तो CTC यानी इसका पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला जो कि क्वेश्चन हमारा है जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, कारखानों में बिजली से लगी आग, तो कारखानों में जो बिजली से लगी आग होती है वो उसमें किसका यूज़ करते हैं? CTC का यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। आगे 5s का अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है? तो क्रमबद्ध व्यवस्था जो कि 5s, जो 5s होता है, 5s अवधारणा जो होती है, 5s जो अवधारणा होती है, उसका दूसरा चरण कौन सा होता है? जो कि आप बोल सकते हैं क्रमबद्ध व्यवस्था होता है। आगे जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? बोलेंगे डार्क ग्रीन। कैसा होता है? डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अग्निशमन उपकरण में प्रयुक्त संकेतों में किन रंग का यूज करते हैं? तो लाल पृष्ठ के पृष्ठ पर सफ़ेद रंग का चित्रीय आरेख होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अग्निशामक सिलेंडर में कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बाद। आगे हैलान शामक किसके साथ भरे होते हैं? तो आप बोलेंगे LPG। किसके साथ में? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के साथ में। आप आगे बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो भाई देखिए, ढीले कनेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये तीनों ही जो कि हमारा क्या होते हैं? विद्युत से आग लगने का कारण बनते हैं, लेकिन खुले दरवाजे से कोई आग नहीं लगती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैं जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, जो लिक्विड पदार्थ होता है उसमें अगर जो लिक्विड पदार्थ से आग लगती है उसे किस ग्रुप में रखा है, किस श्रेणी में रखा गया? तो बोलेंगे श्रेणी बी में रखा गया। लेकिन जो विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में रखा गया? तो बोलेंगे श्रेणी सी में। ठीक है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना की रोकथाम सहायक है? आप स्वचालित सुरक्षा गार्ड लगाइए, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, तो ये तीनों ही दुर्घटना की रोकथाम में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो कि है, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी भी उत्पाद को आप पर्यावरणीय रूप से निरोधक बना देंगे तो जो है वो हमारे लिए फिर भी वो लाभदायक ही होगा। क्या होगा? फिर भी वो हमारे लिए क्या होगा? लाभदायक ही होगा। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा जो कि वीडियो यहीं तक था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं बता दूँ, ये आपकी चाहे ELP हो, है ना, चाहे टेक्नीशियन हो, ठीक, चाहे जेई हो, है ना, जेई वगैरह हो, है, तो जहाँ ये आपके जो कि इसरो, हाँ, DRDO हो, ठीक है, DRDO हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ ITI के जो ट्रेड में बता रहा हूँ, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल लाभदायक होने वाला है और आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। मैं आपसे पूर्ण रूप से ये जो कि आपको आशा देता हूँ और भरोसा करता हूँ, और मैं पूरी जान झोंक दूंगा जो कि आपको जो कि अच्छे नंबर लाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सबसे वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी बंदों तक पहुँच जाए। धन्यवाद।